कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एमसीक्यू को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। द टर्म स्ट्रेटेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड। स्ट्रेटेजी शब्द कौन से भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड। रणनीति प्रबंध में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करना और जो प्रतियोगी पर्यावरण है उनका विश्लेषण करना और उसके साथ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना, ये तीनों इंक्लूड होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको विश्लेषण नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज टू अचीव इट्स डैश। रणनीति प्रबंध क्यों किया जाता है? कोई भी संगठन क्यों करता है? ताकि वो अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, उसको प्राप्त करने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज अ डैश लेवल स्ट्रेटेजी। स्थिरता रणनीति एक डैश स्तर की रणनीति है। तो 3 तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई जाती हैं 3 स्तर पर। एक फंक्शनल होता है, एक कॉरपोरेट होता है, एक बिजनेस होता है। तो सबके अलग अलग पार्ट है। जैसे अभी इसी में क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। तो यहाँ पे पूछा है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी किसका पार्ट होती है? तो ये निगम की का पार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किसका पार्ट है? तो ये फंक्शनल का है। जो भी फंक्शन से रिलेटेड आएगा वो फंक्शनल में होगा। जहाँ पे पूरी की पूरी कंपनी की बात हो रही होती है वो कॉरपोरेट लेवल की बात आती है। और जहाँ पे बिजनेस को लेकर के, बिजनेस के ग्रोथ को लेकर के जो भी स्ट्रेटेजीज आती हैं, जो उसमें डिफरेंशिएशन वगैरह किया जाता है, वो सब बिजनेस लेवल पर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू कैश काउ सिम्बलाइज इन बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स में कैश काउ किसका प्रतीक होती है? तो जब बीसीजी मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे तो 4 बॉक्सेस बने रहते हैं। एक बॉक्स में स्टार होता है, एक बॉक्स में डॉग होता है, एक बॉक्स में क्वेश्चन मार्क होता है, एक बॉक्स में कैश काउ होता है। तो कैश काउ किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के स्टेज पे पहुंच जाते हैं। यानी कि वहाँ से पैसे तो मिल रहे होते हैं लेकिन कंपनी का वो जो प्रोडक्ट होता है इन फ्यूचर वो ग्रोथ नहीं करेगा। मतलब जितना उसको ग्रो करना था उतना वो कर चुका है, अब इसके बाद वो डिक्लाइन के स्टेज पे आएगा। तो जब तक वो पैसा कमाता है उसको हम लोग कैश काउ बोलते हैं। तो ये स्टेबिलिटी के स्टेज पे आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बाइंग अनदर कंपनी बाई वन कंपनी मीन्स। एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्विजिशन। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर के किसी तीसरी कंपनी को रन कर रही हो। यहाँ पे दोनों अपना अपना काम करती हैं, बस साथ में मिलकर के किसी प्रोजेक्ट पे काम करती हैं। जैसे मान लेते हैं हीरो और होंडा, सबसे फेमस एग्जांपल है इसका। हीरो इंडियन कंपनी है, होंडा जापानीज़ कंपनी है, दोनों मिलकर के हीरो होंडा के नाम से रन करती हैं। जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है दोनों अलग हो जाती हैं और उसके साथ साथ में सेपरेट भी तो वो अपना काम करती हैं, तो उसको ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। और जब कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो उसे एक्विजिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लो कॉस्ट, डिफरेंशिएशन, फोकस आर एग्जाम्पल ऑफ। कम लागत, विभेदीकरण और फोकस किसके उदाहरण हैं? तो ये बिजनेस स्ट्रेटजीज में आते हैं, व्यावसायिक रणनीति में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। रणनीतिक मंशा का प्रारंभिक बिंदु कहाँ से होता है? तो जब हम लोग विज़न देखते हैं, जो मैनेजमेंट होता है वो पहले विज़न देखता है, उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजीज को बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड स्ट्रेटेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। रणनीति शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। वो कौन सा शब्द है? तो ये है स्ट्रेटेजस। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, STRATEGOS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द फंडामेंटल पर्पज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स। किसी भी संगठन के अस्तित्व, देखिए कोई भी कंपनी जब एग्जिस्टेंस में आती है तो किसी न किसी मूल उद्देश्य के साथ आती है। तो वो किसके माध्यम से जाना जाता है? कंपनी का जो मिशन होता है उसके माध्यम से। जैसे हमारे जीवन का भी कुछ मिशन होता है, हमारा अस्तित्व क्यों है उसके लिए भी कुछ मिशन होना चाहिए। तो वैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन भी जब आती है तो उसका जो फंडामेंटल पर्पज़ होता है उसे मिशन कहा जाता है। पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी ये बाद में आती हैं, पहले कंपनी का विज़न, मिशन आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज फाउंडेशन ऑफ ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी की नींव कहाँ से है? तो वो वैल्यू इनोवेशन से स्टार्ट होती है।
क्वेश्चन नंबर 13 है द प्राइमरी फोकस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्राथमिक फोकस कहाँ पे है? तो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे रहता है, यानी कि संपूर्ण संगठन। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश इज़ द स्लोएस्ट वे टू ग्रो अ बिजनेस। किसी भी व्यवसाय को विकसित करने का सबसे धीमा तरीका क्या होता है? तो वो होता है इंटरनल डेवलपमेंट, आंतरिक विकास। जैसे कोई कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिल करके थोड़ा तेज़ी से ग्रो कर सकती है, आउटसोर्सिंग करके भी ग्रो कर सकती है, और स्ट्रेटेजिक अलियांस के साथ भी वो ग्रो कर सकती है। लेकिन जो इंटरनल डेवलपमेंट होता है, ग्रो तो वहाँ पे होता है लेकिन बहुत स्लो तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है पॉर्टर्स वैल्यू चेन इज सब डिवाइडेड इनटू 2 मेन हेडिंग्स। जो पॉर्टर का वैल्यू चेन स्ट्रेटजी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी एक्टिविटी और दूसरा क्या होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एक्टिविटी, यानी कि सहायक गतिविधियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 अ जॉइंट वेंचर कैन बी डिफाइंड एज। ये पहले ही बताया है कि इसमें क्या होता है कि 2 कंपनी होती हैं, एक कंपनी है एक कंपनी बी है, दोनों मिल करके किसी तीसरे कंपनी को इस्टेब्लिश करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है इसमें। 2 फर्म्स कम टुगेदर, 2 फर्म एक साथ आती हैं, तीसरी फर्म को बनाती हैं, और ये लीगली सेपरेट फर्म होती है। मतलब ना ए का उसके मतलब है ना बी कंपनी का कुछ मतलब है, दोनों का अपना अपना एक अस्तित्व है और उसके साथ सी कंपनी का भी अपना अस्तित्व है। सेपरेट लीगल एंटिटी वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है डैश इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी। कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी का एक तत्व नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। बाकी क्लोजर हो गया, एक्विजिशन हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारे कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश रिफर्स टू द पर्पज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू अचीव। डैश उन उद्देश्यों को संदर्भित करता है जिन्हें प्राप्त करने के लिए एक संगठन प्रयास करता है। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है डैश स्ट्रेटेजी इज ऑफन कंसीडर्ड एज एन एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटेजी। डैश रणनीति को अक्सर उद्यमशीलता की रणनीति के रूप में जाना जाता है। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, विस्तार रणनीति। अगर इसके सारे पार्ट्स आपने पढ़े होंगे तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं है तो इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें हर एक स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहें, ताकि क्वेश्चन के माध्यम से सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए जाएँ। अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछता है तो आसानी से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है द 2 इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें पूछा है कि 2 एलिमेंट्स क्या हैं जो आंतरिक हैं। तो S और W ये इंटरनल होते हैं और O और T ये क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं। तो इंटरनल के बारे में पूछा है, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 पॉर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजी आर। पॉर्टर की सामान्य रणनीतियाँ क्या क्या हैं? तो उसमें 4 एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। कॉस्ट लीडरशिप है, डिफरेंशिएशन है, फोकस डिफरेंशिएशन है और कॉस्ट फोकस है। क्वेश्चन नंबर 22 है इन पॉर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजी मॉडल अ फोकस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व। फोकस स्ट्रेटेजी में क्या होता है? तो यहाँ पे जो पॉर्टर हैं उन्होंने सजेस्ट किया था कि कंपनी को बहुत विस्तृत रूप से नहीं चलना चाहिए, उसको किसी नैरो सेगमेंट की तरफ चलना चाहिए। सेलिंग टू अ नैरो कस्टमर सेगमेंट, एक संकीर्ण ग्राहक खंड को बेचना चाहिए अपने वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 23 है सेलिंग ऑल ऑफ अ कंपनीज एसेट इन पार्ट फॉर देयर टेंजिबल वर्थ इज कॉल्ड। किसी कंपनी की सभी संपत्तियों को उनके मूर्त मूल्य के लिए भागों में बेचना, ये थोड़ा सा हिंदी गलत हो गया है। सभी संपत्तियों को उनके मूर्त मूल्य पर ही बेच देना, इसे क्या कहते हैं? तो इसे लिक्विडेशन कहते हैं, परिसमापन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 द BCG मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन। BCG मैट्रिक्स किस पर आधारित है? तो ये आधारित होता है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट पर और रिलेटिव मार्केट शेयर पे, यानी कि ग्रोथ कितना है किसी भी प्रोडक्ट का और उसके साथ ये देखा जाता है कि वो मार्केट में कितना शेयर देता है, कितना वो उसकी हिस्सेदारी बनती है बाजार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 डैश आर द गाइड्स टू डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने के लिए क्या मार्गदर्शक होता है? तो जो पॉलिसीज़ होती हैं, कंपनी की जो नीतियाँ होती हैं, उनके अनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन एंड फोकस आर एग्जाम्पल ऑफ। कम लागत, विभेदीकरण और फोकस किसके उदाहरण हैं? तो ये बिजनेस स्ट्रेटेजी यानी कि व्यापार रणनीति के उदाहरण हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हैंडल्स, रणनीति प्रबंध डैश को संभालता है। तो जो एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं जैसे कंपटीशन से रिलेटेड वो उससे हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन शॉर्ट मैट्रिक्स, शॉर्ट मैट्रिक्स में कितने सेल होते हैं, तो टोटल 9 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अकॉर्डिंग टू BCG मैट्रिक्स SBU मतलब होता है स्मॉल बिजनेस यूनिट, कंप्राइजिंग प्रोडक्ट इन एन अट्रैक्टिव इंडस्ट्री बट रिप्रेजेंटिंग लिटिल शेयर वुड बी रिफर्ड टू एज। अब देखिए जो BCG मैट्रिक्स है उसमें जो 4 मैंने बॉक्सेज आपको बताए थे कि एक में स्टार होता है, एक में डॉग होता है, एक में क्वेश्चन मार्क होता है, एक में कैश काउ होता है। अब पूछा है कि इसमें ग्रोथ तो है, दिख रहा है कि अट्रैक्टिव है, वो इन फ्यूचर बहुत ग्रो करने वाला है, लेकिन मार्केट शेयर उसका कम है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे क्वेश्चन मार्क कब आता है, जब हमको दिख रहा होता है कि हाँ भविष्य में तो अच्छा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमको एक चीज़ और दिखती है कि मार्केट में शेयर इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, पता नहीं वो उतना काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लोग उसको पसंद करेंगे कि नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ है लेकिन मार्केट में शेयर उसका कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे कोई प्रोडक्ट अभी नया नया लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पे क्या है, दिख तो रहा है कि अभी ये आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी जब इंट्रोडक्टरी स्टेज पे हम लोग देखेंगे तो उस टाइम में क्या रहता है, उसका जो मार्केट में शेयर होता है कंपनी के लिए वो क्या रहता है, कम रहता है, इसीलिए इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। स्टार की बात किया जाए तो नाम में ही स्टार है, यानी कि इसका मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा रहता है और उसके साथ साथ इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहता है। तो पूछता है कि स्टार कौन से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कौन से स्टेज पे स्टार होता है, तो जो ग्रोथ वाला लाइन होती है, एक मिनट जैसे अगर अच्छे से बना लिया जाए, ये जो PLC है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर हम लोग इसकी बात करें इस पोर्शन की तो ये क्वेश्चन मार्क होता है। जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो ये स्टार की बात करता है, जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये क्या है, कैश काऊ है, अब काऊ बनाने नहीं आएगा। और जब डिक्लाइन स्टेज पे जाता है, ना ही उसका मार्केट शेयर कुछ बचा है, ना ही वो फ्यूचर में ग्रो करने वाला है, तो यहाँ पे डॉग वाला आता है। तो ये चारों चीज़ें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि PLC में स्टार कहाँ पे रहता है, मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द स्टेज ऑफ BCG मैट्रिक्स डैश इज द लेबल ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होता है, तो देखिए एक वर्टिकल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया। तो वर्टिकल में हम लोग हमेशा किस चीज़ को दिखाते हैं, ग्रोथ को दिखाया जाता है। ग्रोथ को वहाँ तक हम लोग दिखाते हैं, जैसे लंबाई कैसे बढ़ती है, सीधे बढ़ती चली जाती है, तो वो वर्टिकल पे रहेगा। तो दूसरे साइड पे क्या बच गया, शेयर बच गया, तो शेयर हमारा किस पे रहता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। बाजार में हिस्सेदारी कैसी है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाया जाता है। इसी के साथ आप BCG मैट्रिक्स को याद भी कर सकते हैं, जैसे ये बॉक्स है और ये क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल पे क्या दिखाएंगे, शेयर को दिखाएंगे, और ग्रोथ को कहाँ दिखाएंगे, वर्टिकल साइड पे दिखाएंगे। तो अब शेयर और ग्रोथ इनसे कंपैरिजन करके इस बॉक्स में हम लोग चारों चीज़ों को बैठाते हैं और उसके हिसाब से आंसर्स अपने करते हैं। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसके आंसर देने की। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।